Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to look at few extra questions from our chapter number 8, and this will basically give us some more better understanding about the topics and a better look at some other questions that can be coming in exams, right? तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमारे पास है इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर. अब इस क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन मतलब ये होता है कि हमें पता है दैट मैग्निफिकेशन शोज द रेशियो है ना बिटवीन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज. और वी ऑल्सो नो कि प्लेन मिरर में दोनों सेम होता है, एंड जब जहाँ पर हाइट सेम होती है तो वहाँ पे वैल्यू हम कैसे शो करते हैं, 1 से. एंड पॉजिटिव से हम क्या शो करते हैं, बिकॉज प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, सो पॉजिटिव फॉर द इरेक्ट एंड 1 फॉर द सेम साइज. सो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो हमें बताना है +1, बिकॉज उसमें इमेज इरेक्ट भी होती है और सेम साइज भी होती है. राइट. नाउ नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास. एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कब करता है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास एक्ट करने के लिए पहले तो एक ऐसी इमेज बनानी पड़ेगी जो मैग्नीफाइड है, यानी कि एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है. और सेकेंडली एक इरेक्ट इमेज बनानी होगी, है ना, ताकि वो हमें सीधी दिखे, इज़न्ट इट. तो अब कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कौन सी पोजीशन थी जहाँ पर कब ऐसा होता है जहाँ पर एक एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बने. सो इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन F एंड O, जब हम लोगों ने F और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, देन द इमेज वाज बेसिकली इरेक्ट एंड इट वाज आल्सो मैग्नीफाइड. सो यहाँ पर जो हमें दे रखा है इसके आंसर में, when the object is kept on focal length of the convex lens, it is called magnifying glass. फोकल लेंथ पे, यानी कि फोकल लेंथ यानी कि उस डिस्टेंस पे रखा हुआ हो बिटवीन O एंड F. जब उस डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, उस रेंज में रखा हुआ हो, तब आपके पास बेसिकली कैसी इमेज क्रिएट होगी, मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट होगी और इरेक्ट इमेज क्रिएट होगी. तब आपका लेंस या आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है दैट वुड बिकम ए मैग्नीफाइंग ग्लास. Okay, now let's move on to our question number 3. Name the mirror. A इसमें हमें दे रखा है यूज बाय डेंटिस्ट और B यूज फॉर रियर व्यू मिरर. नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जहाँ पर हमें मिरर के यूजेस, दोनों मिरर्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों मिरर्स के यूजेस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड बेसिकली ये यूजेस हमारे लिए प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो कि हम ये इस टाइप के मिरर्स जो हैं अपने डेली लाइफ में कई बार यूज़ में लेते हैं. सो वी मस्ट हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज मिरर्स. सो एनीवेज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़, हमें बताना है डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ में लेता है सबसे पहले. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके हाथ में एक छोटा सा ग्लास होता है. if anyone remembers their visit to the dentist, तो उनके हाथ में एक छोटा सा ग्लास होता है जिसको वो अपने मुंह के अंदर डालते हैं और दांतों के अंदर बाहर अलग अलग एंगल पे उस ग्लास को चेक करते हैं, उसमें देखते हैं इमेज बेसिकली. सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़, ही इज़ ट्राइंग टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ आर टीथ. हमारा जो टीथ है, हमारा जो टूथ है, उसकी एक लार्ज इमेज देखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट नहीं देख सकते, बिकॉज हमारा जो माउथ है उसमें एंगल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, टीथ में कुछ कुछ जगह होती है जो हम नहीं देख पाते डायरेक्टली. सो हम कांच के यूज़ में लेते हैं. अब कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें एनलार्ज्ड
और इरेक्ट सीधी इमेज देखनी है हमें और बड़ी इमेज देखनी है, तो कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर तो है नहीं, क्योंकि उसमें छोटी इमेज बनती है, राइट, एनलार्ज नहीं बनती। सो हमारा क्या होगा, डेंटिस्ट के लिए कौन सा यूज़ में आएगा? कॉनकेव मिरर। एंड यूज़ फॉर रियर व्यू। अब रियर व्यू यानी कि हम जो पीछे की तरफ जो देखते हैं अपने, कई बार व्हीकल्स में आप होते हो, आपको पीछे का देखना होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, पीछे का हमें देखना होता है, तो हम ये चाहते हैं हमारा मिरर ज़्यादा एरिया कवर करे, ज़्यादा एरिया हमें शो करे। तो ज़्यादा एरिया शो करे वो वाली जो कैपेसिटी है वो कॉन्वेक्स मिरर में होती है, बिकॉज ऑफ इट्स एंगल और इट्स कर्व, उसके कर्व की वजह से ज़्यादा व्यू हम लोग देख पाते हैं उस मिरर में। एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस ए इरेक्ट इमेज, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। हमें सीधा देखना होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें कॉन्वेक्स मिरर में मिल जाती है। So that is why we use it for the rear view. Okay. Now let's move on to question number 4. The radius of curvature of a convex mirror is 20. This is kind of a very basic question. आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स। आपको उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एज सिंपल एज दैट, ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में कवर होते हैं। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो वी नो, अगर हम उसका हाफ कर देंगे वी विल फाइंड द फोकल लेंथ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। ओके, तो इसमें ऐसा कोई खास इशू है नहीं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. State 2 positions in which a concave mirror produces a magnified image of a given object. ओके, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये हमसे पूछ रहा है, आपको ऐसी 2 पोजीशंस बतानी है इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, जिसमें एक कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करे एक ऑब्जेक्ट की, राइट, मैग्नीफाइड यानी कि लार्ज इमेज। तो अभी ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है तब जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। एक तो वो कंडीशन है जहाँ पर मैग्नीफाइड भी होती है इमेज और इरेक्ट भी होती है, राइट। कहाँ पे? एक तो बिटवीन फोकस एंड पोल। एक और कंडीशन हमें बतानी है जहाँ पर हम मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इमेज इरेक्ट ही हो। हमें क्वेश्चन में इरेक्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ बताया गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया है कि मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्नीफाइड इमेज एक तो हमने बोल दिया दैट बिटवीन फोकस एंड पोल, और एक और कौन सी कंडीशन हो सकती है? वेल वी कैन से कि जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ और सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तब भी हमें एक एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस होती है। बस फ़र्क ये है कि वो जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। इट इज़ बेसिकली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट। सो 2 पोजिशंस हमें बतानी थी। फर्स्ट पोजिशन वॉज बिटवीन फोकस एंड पोल, सेकेंड पोजिशन इज़ बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों कंडीशन में हमें एनलार्ज इमेज मिलती है। बस ये है फ़र्क दैट फर्स्ट पोजीशन हमें मिलती है, फर्स्ट इमेज हमें मिलती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेकंड इमेज हमें मिलती है रियल और इन्वर्टेड। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन देम। हम इन दोनों इमेजेस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो लेट्स सी, डिफरेंस 1 हमें क्या दे रखा है? द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। और जो सेकंड इमेज है, द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। जो सेकंड इमेज है वो कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है, और पहली इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया ही है। और सेकंड डिफरेंस, इमेज इज़ फ्रॉम बिहाइंड मिरर, इमेज इज़ फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर। दिस इज़ ऑल्सो अनदर डिफरेंस यू कैन से, कि जो बिटवीन एफ एंड पी वाली जो इमेज है वो कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिटवीन एफ और सी वाली जो है वो बनती है इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो दिस इज़ बेसिकली, दीज आर डिफरेंसेस दैट यू कैन गिव between the 2 magnified images produced by concave mirror, right. So this was question number 5. Now let's look at question number 6. देखो क्या है इसमें। Name the spherical mirror used for shaving mirror and rear view mirror and a reflector in searchlights.
ओके, अब ये इसमें से हम थोड़ा बहुत पहले कर चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट शेविंग मिरर. अब अगेन जैसा कि डेंटिस्ट के साथ सिचुएशन थी, शेविंग मिरर्स भी बेसिकली किस लिए होते हैं, ताकि हम एक बहुत ही पास रखे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देख सकें, राइट. तो शेविंग मिरर्स क्या करते हैं, अगर आप शेविंग मिरर को अपने पास रखते हो, इफ़ यू कीप इट क्लोज टू योर फेस, तो आपका जो फेस है उसकी एनलार्ज इमेज क्रिएट करता है वो, जिससे कि जो शेव हम लोग करते हैं वो एक तरीके से ईजी हो जाता है, बिकॉज वी कैन सी लार्जर इमेज ऑफ आर फेस, ऑफ आर बियर्ड एंड एवरीथिंग. तो उसकी जो इमेज है लार्जर हमें दिखती है, सो वी कैन शेव इट प्रॉपरली, है ना. तो कौन सा मिरर इसमें काम में आ रहा है, हमें कॉनकेव मिरर काम में आ रहा है, राइट. सेकेंडली, रियर व्यू मिरर्स की हम लोग पहले बात कर चुके हैं. कॉन्वेक्स मिरर्स में काम में आता है बिकॉज इट गिव्स अस एन लार्ज फील्ड ऑफ व्यू और इरेक्ट इमेज बनती है. और सी है रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट्स. अब सर्च लाइट में रिफ्लेक्टर्स, ऑब्वियसली सर्च लाइट है, तो सर्च लाइट का मेन मोटिव क्या होता है, दैट वी वांट द लाइट टू गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. हम चाहते हैं कि जो लाइट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ज हो. सो इफ़ यू हैव सीन फॉर एग्जांपल ए टॉर्च, तो टॉर्च में क्या होता है, बल्ब लगा होता है, और वो लगा हुआ होता है एक सेंटर में. किसके सेंटर में, एक कप लाइक होता है स्ट्रक्चर, और उस कप के सेंटर में बल्ब होता है, और वो कप भी ऐसा होता है एकदम चमकीला, रिफ्लेक्टर होता है वो, है ना. तो जो बल्ब से निकलने वाली लाइट है वो उस रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर और आगे के डायरेक्शन में जाती है. दैट रिफ्लेक्टर किस शेप का रिफ्लेक्टर होता है, वो कॉनकेव शेप का, और उस कॉनकेव शेप के पोल पे, यानी कि उसके सेंटर पे ही रखा होता है या लगा होता है बल्ब, राइट. तो दिस, इफ़ यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर ऑफ ए टॉर्च, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है हमारा सर्च लाइट्स का भी. और सर्च लाइट्स में भी फिर वो किस काम में आ रहा है, वो रिफ्लेक्टर किस टाइप का रिफ्लेक्टर हो रहा है, कॉनकेव टाइप का, सो दैट लाइट को हम एक डायरेक्शन में उसको कन्वर्ज कर सकें. सो ए में हमारे आया कॉनकेव, बी में हमें मिला कॉन्वेक्स, एंड सी में अगेन हमें मिला कॉनकेव. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ रियल एंड वर्चुअल इमेज. अब ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं. वी हैव written differences when we were going through this topic. This was basically at the start of the chapter. इसमें हमने differences लिखे हैं. You need to go through those differences again and write the 3 differences between real and virtual image. Okay. Now, next up is question 7. इसको देख लेते हैं एक बार. A concave lens has focal length of 20 centimeters. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object is placed so that it forms an image at 15 centimeters from the lens? Also calculate the size of the image formed. आपको फोकल लेंथ 20 दे रखी है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं. फोकल लेंथ हमारे पास है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर्स, और इमेज 15 सेंटीमीटर्स पे बन रही है. आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस. आपको यू बताना है कि ऑब्जेक्ट, एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि जो इमेज बने 15 सेंटीमीटर्स पे, लेंस से 15 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर इमेज बन जाए. उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड यू इन दिस क्वेश्चन. ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, राइट. तो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन दैट वी हैव. इसमें आपको दिखेगा कि हमने इसमें अगेन वैल्यूज़ प्लेस की है. सबसे पहले तो f हमें दे रखा है -20. माइनस हमने क्यों लगाया, यू शुड नो. माइनस की वैल्यू इसलिए आई है बिकॉज कैसा है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है किस साइड बनती है, नेगेटिव साइड बनती है. सो फोकल लेंथ भी नेगेटिव इसमें आएगी. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव, सो इट इज़ 5 सेंटीमीटर्स. और सिंस इमेज भी नेगेटिव साइड बनेगी कॉनकेव लेंस में, सो v इज़ -15. सो these are the given values. उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है, दिस इज़ द ओरिजिनल फॉर्मूला वी हैव.
और इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज़ व्हाट वी डू एवरी टाइम व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हम अपने फॉर्मूला को चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं सो दैट वी कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वी हैव। इस तरीके से प्लेस करने के बाद हमें बस इसमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है। 1/v हो जाएगा 1/-15 माइनस 1/f हो जाएगा -20। साइंस चेंज हो जाएंगे एंड आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी u की वो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर्स नेगेटिव। ऑब्वियसली u आपका नेगेटिव ही आएगा बिकॉज वी ऑलवेज टेक u नेगेटिव, सो 16 सेंटीमीटर्स। इसके बाद आपको हाइट निकालनी है ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला हमारे पास पता है, मैग्नीफिकेशन m = hi/ho = v/u। लेंस है तो नेगेटिव हमें यूज़ में लेना ही नहीं है। सो यहाँ से आप लोगों को सिर्फ नॉर्मल आपके इसमें चेंजेस करने हैं एंड कैलकुलेशंस करनी है। यू विल फाइंड कि हाइट है 1.25 सेंटीमीटर्स, राइट। सो हाइट 1.25 सेंटीमीटर्स है और विच इज़ बेसिकली लेसर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दैट मीन्स इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई एंड वर्चुअल हो गई बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है आपका। सो इरेक्ट भी हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, so this was question number 7. Let's move on to question number 8. The refractive indices of 4 media A, B, C and D are given in the following table. Okay, 3 आपको 4 mediums दे रखे हैं। These are the 4 mediums A, B, C और D और इनके refractive indexes आपको दे रखे हैं 1.3, 1.5, 1.5, 2.4। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ़ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर आप इनमें से कोई से भी 2 मीडियम लो और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो कौन से केसेस में मिनिमम स्पीड में चेंज आएगा और कौन से केस में मैक्सिमम स्पीड में चेंज आएगा। सो वी हैव सीन इन दिस चैप्टर कि स्पीड में चेंज आता है लाइट की व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और स्पीड में चेंज क्यों आता है, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब जितनी ज़्यादा डेंसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो जिस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट जा रही है अगर उन दोनों के बीच में डेंसिटी का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है तो लाइट में बेंड भी ज़्यादा आएगा, यानी कि उसकी स्पीड भी ज़्यादा चेंज होगी। द चेंज इन स्पीड इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन डेंसिटीज़। जितनी ज़्यादा डेंसिटी चेंज होगी उतनी ज़्यादा स्पीड चेंज होगी, राइट। नाउ अब मिनिमम चेंज कब आएगा, मिनिमम चेंज तब आएगा जब दोनों मीडियम्स उनके बीच की डेंसिटी में इतना कोई ख़ास फ़र्क ना हो, तब मिनिमम चेंज आएगा। एंड मैक्सिमम चेंज तब आएगा जब डेंसिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, राइट। सो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन और जो हमारे पास टेबल है उसके अकॉर्डिंग तो हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम चेंज कब आएगा। मिनिमम चेंज तब आएगा जब इस टेबल में से हम 2 ऐसे मीडियम्स निकाल लें जिनकी डेंसिटी सबसे कम हो, जिनमें डेंसिटी का डिफरेंस सबसे कम हो। सो वन इज़ 1.50 एंड अनदर वन इज़ 1.52। सबसे पहले तो ये है, अगर लाइट इन दोनों मीडियम्स के बीच में ट्रैवल करती है तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो सबसे कम, उसकी स्पीड में जो चेंज आएगा वो मिनिमम चेंज आएगा, यानी कि काफ़ी कम चेंज आएगा बिकॉज डेंसिटीज़ काफ़ी सिमिलर है, राइट। और मैक्सिमम के लिए ऑब्वियसली हम ले लेंगे इन दोनों को, बिकॉज इन दोनों के केस में जो लाइट जब ट्रैवल करेगी फ्रॉम A to D या D to A तो डेंसिटीज़ में काफ़ी फ़र्क आएगा। सो दैट इज़ वाई लाइट की स्पीड में भी सबसे ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। एंड जो मैक्सिमम चेंज आएगा वो आएगा तब जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम A to D या D to A, क्योंकि इन दोनों के बीच में डेंसिटीज़ का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, यानी कि A में 1.33 है और D में 2.40।
जहाँ पर डेंसिटीज़ का गैप ज़्यादा होगा वहाँ पर चेंज ऑफ स्पीड भी ज़्यादा होगा. So these are some extra questions that we are going to look at in today's class. We are going to look at some more questions in our next lecture video. Do remember to go through these questions, and if any other questions or queries you have, then just send those queries over through WhatsApp and we will solve them. And go through these questions properly, and we will do some more questions in our next class.